नमस्कार। आज की जो हमारी वार्ता है वो उन सब कैंडिडेट्स के साथ है जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जो मुख्य परीक्षा 2023 की संपन्न हुई, उसका परिणाम जो आ चुका है, उसके पश्चात अभी जो ऑनलाइन विस्तृत आवेदन एवं सेवा प्राथमिकता के लिए जो RPSC का नोटिफिकेशन आया है 9 तारीख को, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इसमें जो आपने जितनी भी सेवा की प्राथमिकता के क्रम के संबंध में जो प्रेस नोट निकला है, उससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो ऐसे ही मैं कोई टेक्निकल बिंदु इसमें समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि आपको ये टेक्निकल इश्यू जो भी हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है और ऑनलाइन पोर्टल पे आप जब फॉर्म भरते हैं तो कोई ज़्यादा बड़े ऑप्शंस उसमें चूज़ करने की ज़रूरत है नहीं। जो ऑप्शंस उपलब्ध हैं उन्हीं ऑप्शंस के साथ आपको काम करना है। और जब भी आप जाएं फॉर्म भरने तो आप इस नोट को पढ़ के जाएं, इससे समझ के जाएं। पर लेकिन अब जो बात करूंगा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप उसकी प्राथमिकता कैसे निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो इसी पर हमारी बात होगी अभी। तो सर्विस की प्राथमिकता के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं तो सबकी जो पहली प्राथमिकता है उसमें देयर इज़ नो डाउट RAS होनी चाहिए। पर लेकिन कुछ जोशीले युवा और जोशीले जो लोग हैं जिनको लगता है कि पुलिस सेवा में वो प्राथमिकता दे सकते हैं, तो वो RPS को भी चूज़ कर सकते हैं और उन दोनों सेवाओं का कोई मुकाबला नहीं है। और हाँ, रही बात सेकंड प्रेफरेंस की, तो आजकल सेकंड प्रेफरेंस में जब पिछली भर्ती के अनुसार देखें तो हमने देखा कि जो राजस्थान तहसीलदार सेवा थी उसमें लगभग 17-18 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको RPS मिल सकती थी, पर लेकिन उन्होंने RTS को चूज़ किया। चाहे जिसमें पूजा पारिक मैम हों जिनकी 23वीं रैंक थी, प्रतीक शर्मा सर हों, ये सब लोग वो लोग थे जिनको RPS मिल सकती थी, पर लेकिन उन लोगों ने RTS को चूज़ किया। किसी सर्विस में अप और डाउन होने का या किसी सर्विस को अच्छा या बुरा कहने का ना तो मुझे कोई हक है और ना कोई मेरे पास अथॉरिटी है और ना ही मेरी ये नैतिकता है कि मैं इस बात को यहाँ पर कहूँ। पर लेकिन जब आप सर्विस चूज़ करते हैं तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है, और वो सबसे पहली बात है कि आप खुद के लिए क्या चाहते हैं। आपका खुद का व्यक्तित्व किस तरीके का है, आपकी प्रकृति किस तरीके की है, आपको शारीरिक क्षमताएं आपकी किस तरीके की हैं, आपकी पारिवारिक जिम्मेवारियां किस तरीके की हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं और इनको ध्यान में रखने के बाद निर्णय लेंगे तो बेटर रहेगा। दूसरा बिंदु होता है जिसको कहते हैं उस सर्विस का भविष्य क्या है। यदि आप उस सर्विस में जब जाते हैं तो उससे आप फ्यूचर में आपके पास कितने अच्छे चांसेस हैं कि आप प्रोन्नति के कितने अवसर मिल सकते हैं। तो अब RAS का तो इसमें मैं कुछ कहूँगा नहीं RAS और RPS के बारे में, तो क्योंकि वहाँ पे तो असीम संभावनाएं हैं। यदि आप RAS हैं तो आप IAS भी बनेंगे, यदि आपके पास समय और कार्यकाल अच्छा निकलता है तो। ऐसे ही आप RPS हैं तो IPS बनने की संभावनाएं रहती हैं यदि आपके पास समय और कार्यकाल सही से है तो। अब अन्य सेवाएं आती हैं जहाँ तो तीसरे नंबर पर प्रेफरेंस, आजकल सेकंड से तीसरे नंबर पर प्रेफरेंस चेंज होने लगती हैं। तो पिछली बार जो ट्रेंड रहा वो RTS का रहा और मैं खुद आज RTS हूँ, तो मैं इस सेवा के वर्तमान के बारे में समझता हूँ, भविष्य के बारे में भी समझता हूँ। और जब फॉर्म भर रहा था तब क्या समझ रहा था उसमें और आज की जो समझ है उसमें अंतर है। अब तीसरा बिंदु आता है कि किसी सेवा में आप जाते हैं तो उससे जुड़े और अन्य लाभ क्या हैं, इनके बारे में भी आपको समझने की जरूरत है। तो इन 3 बिंदुओं पर आप खूब सारी चर्चा करें, लोगों से मिलें, दोस्तों से मिलें, समझें, अपनी प्रकृति के बारे में सोच समझें और उसके बाद डिसाइड करें कि आप कौन सी सर्विस प्रेफरेंस भरने वाले हैं। अब कई लोग इसमें कमेंट करेंगे सर आपने कुछ बताया नहीं, क्योंकि मैं हमेशा मेरा विचार रहा है कि व्यक्ति को खुद सोचने के लिए अवसर देना चाहिए। उसका मार्गदर्शन करना एक आसान चीज़ है और मैं मार्गदर्शन यदि कर रहा हूँ तो उसका मूल कारण ये है कि मैंने जो सेवाएं की अपने अतीत में,
तो उसकी वजह से जो मेरे पास अनुभव है वो काफ़ी डिफरेंट अनुभव है। एज ए फील्ड जॉब यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे, चाहे वो मेरी सेना में नौकरी हो, चाहे मेरा बिजनेस का प्लान हो, चाहे मेरा पुलिस की नौकरी हो, इन सब चीज़ों को देखने के बाद मैंने समझा है कि अंततोगत्वा व्यक्ति का पीस ऑफ माइंड सबसे नेसेसिटी हर व्यक्ति की होती है, पर लेकिन वो एक समय के बाद समझ में आती है लोगों को। दूसरी बात है, यदि मैं अब आरटीएस की बात कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को लगेगा कि आप आरटीएस है तो आप आरटीएस के बारे में बताएं। देयर इज़ नो डाउट आरटीएस के बारे में एक अच्छी सेवा है, खूब सारा इसमें जनता के लिए जन कार्य करने के लिए आपको अवसर मिलता है। आप प्रशासन में आरएएस के बाद यदि जिस तरीके से पुलिस सेवा एक अलग एक सेवा के रूप में चली जाती है, पर लेकिन आप जब भी रेवेन्यू में रहते हैं फिर भी आप अपने आप को प्रशासन में एक अभिन्न अंग के रूप में मानेंगे और समझेंगे। तो इसलिए आरटीएस का जो एक महत्व वो लगातार बना रहता है। हाँ, इस सेवा के कुछ प्रो एंड कॉन्स हैं। अभी वर्तमान में जब आप नायब तहसीलदार रहते हैं, आप लोग जब आरटीएस के माध्यम से जब नायब तहसीलदार आएंगे तब आपको फील होगा कि आपने गलत चूज़ किए है। पर लेकिन यदि आप एक है जो तहसील में नायब तहसीलदार लगते हैं और एक आप स्वतंत्र रूप से रहते हैं, तब आपको इतना फील नहीं होता है। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि अलाइड सर्विस होने के बाद भी ये राजपत्रित सेवा है, ठीक है। और इसमें एक सबसे बड़ा अवसर की बात यह है कि इससे आप आरएएस में आपका प्रमोशन होता है। जो आपका एक ड्रीम था आरएएस की परीक्षा देना, पर लेकिन आपको आरएएस नहीं बने, पर लेकिन इसके माध्यम से आप कुछ समय के पश्चात आरएएस बनने के चांसेस हैं। हाँ, लेकिन इस वर्तमान में इस सेवा में कुछ इस तरीके से बहुत सारे प्रोन्नत होके लोग आए हैं, तो कैडर में थोड़ी सी कुछ समस्याएं वर्तमान में चल रही हैं, पर फ्यूचर में मैं समझता हूँ कि आगे चल के ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और ये एक अच्छी सेवा के रूप में उभरेगी। और अन्य सेवाओं में यदि आप देखें तो वर्तमान में जो आरआरडीएस सेवा है, राजस्थान रूरल डेवलपमेंट की जो सर्विस है, जिसको बीडीओ बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं, एक बहुत शानदार सेवा है। उसको भी आप एक अच्छे से ऊपर बढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसी क्रम में आपने अन्य सेवाओं के बारे में भी मैं इसमें बात करूंगा, पर लेकिन मैं वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। पर लेकिन अब जिस भी सेवा का चयन करें, उस सबसे पहले आप अपनी प्रकृति को देखें और आप अपने बारे में समझें, उस सेवा के बारे में समझें। तो मैं आज सिर्फ इस बात को यहीं तक सीमित रखूँगा